कक्षा 7 गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 पूर्णांक इसके प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तीसरा प्रश्न है उपयुक्त संकेतों को लगाना है, बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह लगाना है। और चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इसको पूरा कीजिए। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। कक्षा 7 पूर्णांक प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक नंबर हम लोग देख रहे हैं प्रश्न की -20, 15, 3, 0, -4 और 5 को आरोही क्रम में सजाना है। तो इसका हल हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम और आरोही क्रम में इसको सजाएंगे, यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हम लोग खोजेंगे सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा हमारा है -20। तो -20 को पहले आरोही क्रम में -20 को पहले लिखा, उसके बाद -4, उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और 15। इस प्रकार से आप लोग अगला प्रश्न को सजाइएगा छोटे से बड़ा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2, जिसमें कि आरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है इसको। निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 20, -2, 0, -5, 15 और 11 को अवरोही क्रम में किस प्रकार से सजाएंगे। अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा हम लोग खोज लेंगे कौन है, 20। तो सबसे पहले हम लोग 20 को लिखेंगे। उसके बाद देखिए कौन है 15, 11, 0, -2 और -5। इस प्रकार हम लोग अवरोही क्रम में इसको सजा लेंगे। और उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है उपयुक्त संकेतों चिन्ह लगाना, छोटा, बड़ा या बराबर का। तो पहला हम लोग यहाँ उदाहरण के रूप में ले लिए हैं। पहला सवाल -8 ब्रैकेट में है, +-5 ब्रैकेट में है और एक डब्बा बना हुआ जिसमें हमको आंसर अपना भरना है, बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह लगाना है। और इधर -8 उसके बाद -5। इसको हम लोग हल इस प्रकार करेंगे, -8 और -5 और फिर इधर -8 -5। तो माइनस और माइनस जोड़ हो जाएगा, -8 और -5 को जोड़ के हम लोग नीचे लिख दिए -13। और इधर भी वही सेम चीज़ है, -8 -3 जोड़ के -13। अब आप देख सकते हैं कि -13 दोनों ही ओर आ रहा। अब इसमें से बड़ा, छोटा या बराबर का कौन सा चिन्ह लगेगा, आप आराम से इसको पहचान करके चिन्ह लगा सकते हैं। और इस प्रकार हम आगे के सवाल को हल करेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न 4 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। तो पहला है 4 का 1, 7, 3, -1, -5। तो इसका हम लोग पहचान करेंगे कि ये पैटर्न किस प्रकार से आगे चलेगा। उसके बाद आगे का 3 संख्या और हम लोग इस पर लिखेंगे। तो इसके हल पे आते हैं हम लोग। तो हम देख रहे हैं कि 7 से 3, फिर -1, फिर -5, क्या अंतर क्या हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि घट रहा, यानी कि कितना घट रहा। तो देखेंगे हम कि -4 का अंतर हो रहा है, यानी कि -4 करके आगे हम लोग यदि घटाते जाएं तो हमें नई संख्या प्राप्त होगी, -9, -13 और -17। इस प्रकार इसका एक और प्रश्न को लिया गया है, -2, -4, -6, -8। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये भी घट रहा, -2 से -4, फिर -6, फिर -8। तो कितना का अंतर हो रहा है ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि -2 का अंतर हो रहा। तो इसको हम लोग उसी प्रकार भरेंगे, -8 के बाद -10, -12 और -14। इसी के साथ आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे प्रश्नावली 1.1 का। धन्यवाद।